Hello everyone, welcome to Mastura classes. This is Saima Arif here, and today we are going to start our fifth chapter of class 7th polity. So, our chapter is Women Change the World. In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family members is a full time job and there are no specific hours at which it begins or ends. अगर हम देखें तो ये चैप्टर हमें क्या बोल रहा है कि हमने प्रीवियस जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा उसमें हमने देखा जो एक औरत है उसके उसके जो काम है हाउस होल्ड जो ये हाउस होल्ड वर्क जो है उसको मीन्स कि रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एज अ वर्क. अगर हम देखें जो हाउस होल्ड वर्क है टेकिंग केयर ऑफ अ फैमिली मेम्बर चिल्ड्रंस एंड ऑल दैट थिंग्स उसके लिए कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं है. ठीक. In this chapter, we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. अब हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि जो आउटसाइड मीन्स कि घर के जो बाहर वाले काम हैं वो उनको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है उन काम को और कैसे वो सूटेबल होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन men के लिए as compared to women. We will also learn about how women struggle for equality, getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years. अगर ये previous chapter में जैसे हमने पढ़ा कि जो ये एक वुमेन का काम होता था उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था एज अ वर्क तो इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन. So let's begin the chapter. Fewer opportunities and rigid expectation. A lot of the children in Rosie Ma'am's class drew women as nurses and men as army officers. तो here's a story based on this. तो यहाँ पे एक रोज़ी मैम की क्लास होती थी जहाँ पे वुमेन को ज़्यादा प्रेफर किया बनाया जाता था वहाँ पे nurses and men as army officers. The reason they did this is because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs. अब ये यहाँ पे क्या क्यों बोल रहे हैं कि मीन्स कि वुमेंस को एज अ नर्स क्यों रखा एंड मैन को एज अ आर्मी ऑफिसर्स क्यों रखा. तो रीज़न इसके पीछे ये है कि बाहर भी मतलब घर से बाहर भी वुमेंस के लिए कुछ सर्टन जॉब्स है जिसके लिए वो मीन्स कि कैपेबल है एंड सूटेबल है. फॉर एग्जाम्पल मनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोस्ट पेशेंट एंड जेंटल में. अब बहुत सारे जो अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं मतलब मीन्स कि उनको वो यही यकीन रखते हैं दैट जो वुमेन हैं दे हैव अ मोर पेशेंट दैन अ मैन. तो वो जेंटल होती है एज कम्पेयर टू मैन तो उनको क्या बनाया जाता है नर्सेज. दिस इज लिंक टू वुमेन्स रूल्स विद इन द family. Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. तो अब जब यहाँ पे साइंस ने क्या रिक्वायर किया है एक टेक्निकल माइंड और ये साइंस बोलता है कि मीन्स कि गर्ल्स और वुमेन आर नॉट कैपेबल वो कैपेबल नहीं है डीलिंग करने में क्या टेक्निकल थिंग्स. बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स मीन्स कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बिलीव करते ये क्या है स्टीरियोटाइप. Many girls do not get the same support that boys to do study and train to become doctors and engineers. बहुत सारी जो girls हैं उनको support नहीं मिलता है as same as जैसे boys को मिलता है to study and to train them as a doctor and engineers. In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. अब most of the families अगर हम देखें अपने surroundings में भी तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जब वो स्कूल फिनिश करते हैं तो उनको एनकरेज क्या किया जाता है बाय देयर फैमिलीज़ कि अब आपकी क्या होने वाली है शादी और ये इनका क्या होता है मेन एम. तो यहाँ पर हेयर इज़ अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. इंजन ड्राइवर्स आर मेंट बाय 27-year-old लक्ष्मी लकरा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्थ रेलवेज. अभी जो साइंस ने क्या बोला है कि साइंस बोलता है कि जो गर्ल्स है दे आर नॉट रिक्वायर्ड एंड दे आर नॉट कैपेबल टू डू द टेक्निकल थिंग्स. तो यहाँ पर इंजन ड्राइवर्स आर मैन
बट 27-year-old जो लक्ष्मी लकड़ा है फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली से, वो झारखंड से बिलोंग करती थी, हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स। उसने क्या शुरू किया, मीन्स की चीज़ों को बदलना शुरू किया। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज। और ये क्या है, ये जो झारखंड की लक्ष्मी लकड़ा है, ये एक फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर है फ्रॉम नॉर्थ फॉर नॉर्दर्न रेलवेज। Lakshmi's parents are not literate, but they struggle and overcome many hardships to make sure their children got an education. जो लक्ष्मी के पेरेंट्स थे वो लिटरेट नहीं थे, बट दे मगर उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और ओवरकम किया हार्डशिप्स के अपने बच्चे को क्या बनाए, मीन्स कि टू गॉट एन एजुकेशन, उनको क्या एजुकेशन हासिल कराए। लक्ष्मी स्टडी इन अ गवर्नमेंट स्कूल। जो लक्ष्मी थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्पर विद द हाउस वर्क एंड डिड और जॉब्स। जो अब जब वो स्कूल में भी होती थी तो वो हाउस वर्क भी करती थी और कुछ जॉब्स भी करती थी। She studied hard and did well and then went on to get a diploma in electronics. तो ये जो लक्ष्मी लग रहा थी, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा पढ़ा था और उन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने डिप्लोमा किया इन electronics. She then took the railway board exam and passed it on her first attempt. तो फिर उसने क्या किया, रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम उन्होंने पास किया अपने फर्स्ट ही अटैम्प्ट में। लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंज and the moment somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. तो लक्ष्मी ने क्या कहा कि मुझे चैलेंज पसंद है, और वो मोमेंट पसंद है जब कोई कहता है ना कि ये लड़की नहीं कर पाएगी, मगर वो मेक श्योर करती थी कि ना, आई हैव टू वर्क हार्ड एंड आई हैव टू go ahead and do it. Lakshmi has had to do this several times in her life. When she wanted to take electronics, when she rode motorcycles at the polytechnic, and when she decided to become an engineer driver. Her philosophy is simple: as long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice. तो इसकी जो मीन्स की लक्ष्मी लकड़ा जो थे, उनकी जो फिलॉसफी थी, इट्स वेरी क्वाइट सिंपल, कि उन्होंने बोला जब तक मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, जब तक मैं मीन्स कि एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल विद माई पेरेंट्स एंड आई एम डूइंग हाउस होल्ड चोर्स आल्सो एंड आई एम डूइंग और जॉब्स आल्सो एंड आई हैव माई ओन right to choose her lifestyle. So it is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. तो हम मीन्स कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उन मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स जो है वो फेस करते हैं. समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स. कभी कभी कुछ ऐसे प्रेशर्स होते हैं कि वो उन डिमांड मीन्स कि जो हमसे बड़े जो लोग होते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, उनकी डिमांड्स पे हमें मीन्स कि हमें उन पे वर्क करना होता है, और दे आर नॉट सूटेबल मीन्स कि समटाइम दे आर नॉट सूटेबल फॉर us. At other times they can just be because of unfair teasing by our own friend. और कभी कभी कौन सा प्रेशर होता है कि जैसे कि हमारे खुद के फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, टीज करते हैं. बॉयज़ आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी. तो बॉयज़ को प्रेशराइज क्या किया जाता है कि आप लोगों को एक गुड जॉब ढूंढनी है, नाइस जॉब ढूंढनी है, तो जो कि आपको क्या करे, गुड सैलरी पे करे. दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज. और ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स को ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. देयर इज़ बॉय मीन्स कि बॉय में भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है इन आर सोसाइटी. मीन्स कि उनको क्या टीज़ किया जाता है, उनको क्या बुली किया जाता है, लाइक कि अगर आप दूसरे लड़कों की तरह मीन्स कि बिहेव नहीं करेंगे, दैट यू आर नॉट अ बॉय. You may remember that in your class 7th book or 6th book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. अगर हाँ, आपने 6th क्लास की बुक में पढ़ा होगा कि कैसे मीन्स कि जो बॉयज़ है उनको encourage किया जाता था कि आप लोगों को रोना नहीं है, क्योंकि रोने का काम ये सिर्फ गर्ल का होता है. Learning for change. Going to school is an extremely important part of your life. Learning for change means कि
ये लर्निंग फॉर चेंज, अब यहाँ पे हमारा दूसरा ये है, मीन्स कि गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, एज वी ऑल नो, मीन्स कि स्कूल जाना ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरीवेयर, जैसे कि वी नो कि मोर एंड मोर जो चिल्ड्रंस हैं एवरी ईयर क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं, ये एवरी ईयर एंटर होते, वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। हम सोचते हैं कि ये जो मीन्स कि हर साल स्कूल जाना, उधर एंट्री लेना, इट्स क्वाइट नॉर्मल। टुडे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी seen as out of bounds or not appropriate for some children, but in the past the skill of reading and writing was known to only a few. Most children learned the work their families or elders did. तो वो क्या बोलते आज के ज़माने में टुडे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इमेजिन करना कि जो स्कूल है और जो लर्निंग है कुड बी सीन एज आउट ऑफ बॉन्ड्स और नॉट, और उसको प्रॉपरली क्या नहीं किया जाता है, अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रंस, कुछ चिल्ड्रंस के लिए। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें, जो स्किल है ऑफ रीडिंग या राइटिंग की, वो बहुत ही वो कुछ मीन्स की स्टूडेंट्स में दिखाई देती थी, लेकिन मोस्ट चिल्ड्रन जो है वो लर्न करते हैं, मीन्स की वो सीखते हैं काम बाय देयर फैमिलीज़ और या अपने बड़ों से। फॉर गर्ल्स अगर हम देखें तो सिचुएशन वाज वर्स, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, उन कम्युनिटीज़ के लिए जो मीन्स की अपने बेटों को अपने ये मीन्स की ये जो हाँ अपने जो बेटे हैं उनको क्या बोलते थे कि ये जो पढ़ना लिखना ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है। डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। तो जो डॉटर्स है, जो बेटियां हैं, उनको मीन्स के अलो नहीं किया जाता था कि वो कोई लर्न अल्फ़ाबेट करे। इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल्स लाइक पॉटरी, वीविंग एंड क्राफ्ट वेयर टॉट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन वाज ओनली सीन एज सपोर्टिव। तो मीन्स कि कुछ फैमिलीज ऐसी भी थी, वो उनको क्या सिखाती थी, स्किल्स सिखाती थी, वीविंग, क्राफ्ट्स वगैरह, पॉटरी वगैरह, ये अपनी बेटियों को ये सिखाते थे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इन द पॉटरी ट्रेड वुमेन collected the mud and prepared the earth फॉर द पॉट्स। अगर हम पॉट्री की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, जो वुमेन होती है, जो औरतें होती है, वो कलेक्ट करती है मड, मिट्टी, और उससे प्रिपेयर करते हैं बहुत सारे पॉट्स। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील दे वेयर नॉट सीन एज पॉटर्स। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो अब ऐसा नहीं होता। इन द 19th century many new ideas about education and learning emerged. Schools become more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. But there was a lot of to educating girls even then. Yet many women and men made efforts to open schools for girls. Women struggled to learn and to राइट। देखो 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, बहुत ही मनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन और जो लर्निंग के थे वो इमर्ज हुए, वो पैदा हुए यहाँ पे। ठीक है, जो स्कूल्स है वो बहुत ज़्यादा कॉमन, वो बहुत कॉमन हो गए, एंड कम्युनिटीज़ दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। वो कम्युनिटी जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, तो उन्होंने अपने बच्चों को कहाँ भेजना शुरू किया, स्कूल। मीन्स कि ये कब हुआ, ये रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी में। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन, मीन्स कि बहुत सारे अपोजिशंस भी थे कि टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन। ठीक है, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा जो ये थे वुमेन्स थे और जो मैन थे वो एफर्ट्स करते थे कि गर्ल्स के लिए भी क्या हो, स्कूल हो। Let us read about the experience of Raj Sundari Devi 1800 to 1890, who was born in West Bengal, में जो पैदा हुई थी some 200 years ago की बात है। At the age of 60 she wrote her autobiography in Bangla. Uh, Her book titled Amar Jiban is the first known autobiography written by an Indian woman. ठीक, Rash Sundari Devi was a housewife from a rich landlord's family. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. तो राज
सुंदरी देवी जो थी वो एक हाउसवाइफ होती है, एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड की बीवी होती है। एट दैट टाइम उस वक्त क्या ये माना जाता था, ये यकीन था कि अगर ये जो एक औरत है वो लर्न पढ़े लिखे या कुछ सीखे तो वो मीन्स कि अपने जो हस्बैंड को है वो बैड लक, मीन्स कि उसकी बदकिस्मती होगी और वो क्या बन जाएगी, एक विधवा बन जाएगी। डिस्पाइट दिस शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड, मीन्स कि अब उसके बरक्स भी उसने बोला कि कैसे लिखा और पढ़ा जाए इन अ सीक्रेट मैनर। I would start working at dawn and I would still be at it until well beyond midnight. तो ये कब स्टार्ट करती थी? एट dawn में, मीन्स कि सुबह के वक्त स्टार्ट करती थी। हाँ, एंड आई वुड स्टिल बी एट अनटिल, और मतलब कि मिड नाइट के वक्त वो तक ऐसे ही होती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, वो इन मीन्स के दरमियान कोई रेस्ट नहीं लेती थी। आई वॉज ओनली 14 years old एट दैट टाइम। नाउ यू कैन सी द स्ट्रगल, हाउ द गर्ल्स एंड हाउ द वुमेन स्ट्रगल ये फॉर education. I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. I was ठीक है। I was unlucky in those days. Women were not educated. Later, I began to resent my own thought. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I had a dream. I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavad, the life of a saint. तो ये क्या बोल रहे हैं उस टाइम की, बोल रहे थे at that time I saw myself very unlucky. In those days the women were not allowed to educate. So later she was thinking the how to means ki how to send my own thoughts, how to write them, how to means ki learn all those things. तो फिर ये then I had a dream, तो फिर उसको कुछ ऐसा means कि वो she was thinking about how to read and write. तो उसने क्या पढ़ा, उसने पढ़ा एक manuscript of चैतन्य भगवत, जिसका मतलब ये द लाइफ ऑफ अ सेंट, एक मीन्स की सेंट की लाइफ उन्होंने वहाँ पे वो बयान की थी। लेटर इन द डे आई सैट कुकिंग इन द किचन, आई हेard माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन, वो उसके उनको बड़े बेटे को उसका जो एक बार क्या हुआ, वो मीन्स की किचन में खाना बना रहे थे एंड ही शी हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन, बड़े बेटे को कुछ कहा, विपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भगवत हियर। तो उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ पर अपनी चैतन्य भगवत मीन्स की वो बुक रखी थी। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, जब इसके बारे में आपसे कहूँ तो आप इसको अंदर ले आएगा। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे। When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पेजेस उसमें से मीन्स की टोर अप किए एंड आफ्टर दैट उसने उनको छुपा दिया, मीन्स की बुक को छुपा दिया। It was a job hiding it, for nobody must find it in my mind in hands. My eldest son was practicing his alphabet at that time. तो उस टाइम क्या हुआ, जो उनका जो एल्डेस्ट सन था वो अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस कर रहे थे। आई हैड वन ऑफ देम एज वेल, और उसी वहाँ पर भी एक छुपाया मैंने। एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर। तो उस टाइम वो जो मीन्स की जो उनका बड़ा बेटा होता है वो क्या कर रहा होता है, वो अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो फिर जो उनकी माँ जो होती है मीन्स कि उन्होंने वो जो पेजेस छुपाए होते हैं, जो उन्होंने वो कुछ वर्ड्स जो है मेमोराइज किए होते हैं, तो अब वो क्या कर रहे थे, उधर वो देख के वो रिमेंबर कर रहे थे। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच, तो वो वहाँ पे मैच कर रहे थे कुछ वर्ड्स विद दोज दैट आई वुड हेयर इन द कोर्स ऑफ माई डेज विद ट्रेमेंडस केयर एंड एफर्ट एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीखा कि पढ़ते कैसे हैं। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट राश सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भगवत। मीन्स कि ये जो प्रैक्टिस करने से क्या हुआ उनको, कि जो ये राज सुंदरी देवी थी उन्होंने क्या, चैतन्य भगवत जो थी उन्होंने वो पढ़ी, वो इस काबिल हुई कि वो चैतन्य भगवत पढ़ सके। थ्रू हर ओन राइटिंग शी आल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रेड अबाउट वुमेन्स लाइव्स इन दोज डेज। तो फिर इन्होंने क्या किया कि उनकी जो खुद की जो राइटिंग स्किल्स थी, शी आल्सो गेव द वर्ल्ड, उन्होंने दुनिया को एक ये अपॉर्चुनिटी दी कि वुमेन
वुमेन्स की ज़िंदगी के बारे में आप पढ़ सके। राज सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो राज सुंदरी है वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एक्सपीरियंस पे वो क्या लिखती थी, वो लिखा करती थी इन डिटेल। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट। तो कभी कभी क्या होता था मीन्स कि उनके साथ ऐसे दिन भी गुजरे थे जब उनको मीन्स कि नॉट अ मोमेंट, उनके पास एक मोमेंट, एक लम्हा नहीं होता था टू रेस्ट, टू राइट सॉरी टू रेस्ट, टू सिट एंड डाउन टू और टू ईट। Schooling and education today. Today both boys and girls attend school in large numbers. अगर हम आज की बात करें तो मीन्स कि गर्ल्स एंड बॉयज़ अटेंड करते हैं स्कूल इन अ लार्ज नंबर। Yet as we will see there still remain differences between the education of boys and girls. हम आज भी देखते there is a difference between the education of a boy and a girl. India has a census every 10 years. India जो है वो census करते हैं every 10 year which counts the whole population of the country. Census means कि आफ्टर एवरी ईयर जो होता है सेंसस, इंडिया सेंसस करती है और जिसका मतलब होता है कि मीन्स कि वो होल पॉपुलेशन चेक करे किसकी, कंट्री की। इट आल्सो गैदर्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू एंड सो ऑन। तो इसमें क्या आता है, सेंसस में क्या आता है कि मीन्स कि यहाँ पे एक डिटेल्ड ये गैदर करते हैं एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लोगों के बारे में कि कैसे वो रहते हैं इंडिया में, उनकी एज क्या है, स्कूलिंग कहाँ पे होती है, या वो कौन सा काम करते हैं, बाकी ठीक है। वो यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मनी थिंग्स। तो ये सेंसस किस लिए किया जाता है कि मीन्स कि ये इंफॉर्मेशन किस लिए यूज़ की जाती है, टू मेजर मनी थिंग्स। जैसे कि लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, मीन्स कि जब हम बोलते हैं ना कि इतने 74% है लिटरेसी रेट इंडिया में, या ऐसे कुछ भी बोलते हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेजर की जाती है कि कितने जो लोग हैं वो लिटरेट है और कितने जो लोग हैं वो इलिटरेट, एंड द रेशो ऑफ ए मैन एंड वुमेन, और रेशो कितना है किसका, एक मैन का और वुमेन का। अकॉर्डिंग टू, अगर यहाँ पे देखकर है एक सेंसस 1961 सेंसस का जो रिपोर्ट है, तो 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन, जो अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन 7 years old एंड अबोव वेर लिटरेट, दैट इज़ दे कुड एट लीस्ट राइट देयर नेम्स। तो कितने थे, मीन्स कि 40% थे मैन, मीन्स कि जिसमें 7 year ओल्ड मीन्स कि 7 साल का या उससे ऊपर जो थे वो लिटरेट थे। लिटरेट मतलब कि जो वो एटलीस्ट अपना वो नाम लिख सकते थे, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन। और कंपेयर एज कम्पेयर टू गर्ल्स एंड वुमेन वो कितनी थी, 15%। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2001 की अगर हम बात करें, दीज फिगर्स हैव ग्रोन टू 76% ऑफ बॉयज़ एंड मैन। तो मीन्स कि बॉयज़ एंड मैन की कितनी ये मीन्स कि लिटरेसी रेट बढ़ा, वो बढ़ गई 76, और अगर हम बात करें गर्ल्स एंड वुमेन्स की, दैट इज़ 54। दिस मीन्स दैट द प्रपोर्शन ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन हु आर नाउ एबल टू रीड। अब अगर हम 15% से देखें, हमने वो कब का देखा, 1961 का, और अगर हम 2001 की देखें तो 15 से 54 तक बड़ा प्रपोर्शन बढ़ गई, और मीन्स कि दे आर नाउ एबल टू रीड एंड राइट, and at least some amount of schooling has increased, but as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. अगर हम आज की भी 2001 की भी बात करें, मीन्स कि जो हमारा पहला जो सेंसस हुआ, लेकिन फिर भी जो मैन एंड बॉयज़ है दे आर हायर इन द numbers as compared to the female group. The gap has not gone away, जो still the gap is रिमेनिंग, वो अभी भी गई नहीं है। खैर यहाँ पे जो टेबल देखकर है कि ये हाउ द प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल या सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ या ये बॉयज़ और गर्ल्स में है, ठीक। You have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. This means that girls who are from Dalit and Adivasi backgrounds are less likely to remain in school. Take that the 2001 census also found that Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasi girls. तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे probably आपने notice किया होगा
जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की जो गर्ल्स है वो स्कूल दे लीव स्कूल एट अ रेट दैट इट मीन्स कि वो स्कूल छोड़ते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ की जो रेट है वो क्या है, हायर देन द कैटेगरी ऑफ ऑल गर्ल। इसका मतलब कि जो हु आर फ्रॉम दलित और आदिवासी बैकग्राउंड वो बहुत ही कम आते हैं कहाँ पे, स्कूल में। अगर 2001 की सेंसस की बात हम करें, जो मुस्लिम गर्ल्स है दे आर वेरी लेस लाइकली देन द दलित और आदिवासी गर्ल्स, ठीक है। टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी मीन्स की जो पहले ही जो मीन्स की बेसिक जो स्कूल एजुकेशन होती है, दे आर वेरी लेस, मीन्स कि मुस्लिम जो गर्ल्स है दे आर वेरी लेस फ्रॉम द देन आदिवासी। वाइल अ मुस्लिम गर्ल इज लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years। तो मीन्स की जो मुस्लिम गर्ल है वो कितने साल रहते हैं, मतलब कितने साल पढ़ते हैं, ओनली 3 years, अराउंड 3 years। गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटी स्पेंड अराउंड 4 years इन स्कूल। अब अगर हम दलित या आदिवासी की बात करें तो वो कितने साल स्पेंड करते हैं, 4 year। देयर आर सिवरल रीजन वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटी लीव स्कूल। अब यहाँ पे कुछ सिवरल रीजंस इन्होंने बताए हैं। इन मनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर में नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स नॉट टीचर्स हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पर क्या है, एक सिवरल रीज़न ये भी है कि जहाँ जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे, और जो वहाँ के पुअर एरियाज़ है देयर आर नॉट अ प्रॉपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है जो उनको पढ़ा सके ऑन रेगुलर basis। If a school is not so close to people's home and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their girls to school। तो क्या होता है कि मीन्स कि जो उनका जो स्कूल है, अगर उनका उनके गांव में रूरल एरिया में अगर कोई स्कूल भी होता है तो मीन्स कि वो स्कूल इतना दूर होता है और ना वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है लाइक बस और वैन की। और जो पेरेंट्स हैं उनके दे आर नॉट विलिंग, वो विल नहीं करते हैं कि हम अपने बच्चों या बच्चियों को कहाँ भेजें, school। Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all their children। बहुत सारी families जो ऐसी पाई गई कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी और वो unable to bear the cost मीन्स कि वो इतना कॉस्ट बियर नहीं कर पाते। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो बॉयज़ है उनको प्रेफरेंस मिलती है। मनी चिल्ड्रन आल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज। देखो जैसे कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमने उनके बारे में देखा था उनको कितनी मीन्स की डिस्क्रिमिनेशन की गई थी, ये उनके साथ कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया था बाय देयर कास्ट। Women's movement, women and girls how now have the right to study and go on to school। देखो अगर हम वुमेंस की मूवमेंट के बारे में बात करें तो हम अगर आज देखें तो उनके पास राइट है टू गो एवरीवेयर एंड टू स्टडी, ठीक है। देयर आर अदर स्फीयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ देयर वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव्ड। आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो सिचुएशन ऑफ ए वुमेन और गर्ल्स की वो बहुत इम्प्रूव हुई है। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। ये जो चेंजेस है ये ऑटोमेटिकली हैपन नहीं हुई बल्कि इनको किया। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस। जो वुमेन इंडिविजुअली या कलेक्टिवली अगर हम देखें तो वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया कि ये चेंज दुनिया में लाने के लिए। दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज द वुमेंस मूवमेंट। और इस स्ट्रगल को हम क्या कहते हैं, वुमेंस की मूवमेंट। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। जो इंडिविजुअल वुमेन या वुमेंस की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स से आर द पार्ट ऑफ द मूवमेंट, वो इस मूवमेंट की पार्ट है। मनी मैन सपोर्ट द वुमेंस मूवमेंट एज वेल। और बहुत सारे जो मैन थे उन्होंने भी क्या किया, वुमेन मूवमेंट को सपोर्ट किया। द डाइवर्सिटी पेशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेकर्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट, ठीक। और
बहुत सारे ये मीन्स कि द जो डाइवर्सिटी है, उनका जो पेशन, उनका जो जुनून था एंड एफर्ट्स जो थे ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। और उन्होंने क्या बनाया इस मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हुई हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस। वह ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाई गई जहाँ पे मीन्स कि स्प्रेड की जाए, फैलाई जाए अवेयरनेस अबाउट द वुमेन्स मूवमेंट। फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस, और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ा और मीन्स कि जस्टिस को सीख किया। हेयर आर सम ग्लिप्स ऑफ द स्ट्रगल, कुछ ग्लिप्सेस दिखाए गए हैं, कुछ जल के दिखाए गए हैं किसकी, वुमेन्स मूवमेंट की। कैंपेनिंग, कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन्स मूवमेंट का सबसे जो पहला मीन्स कि जहाँ पे फाइट की गई डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वायलेंस एंड अगेंस्ट द वुमेन एंड गर्ल्स, तो क्या जो कैंपेन है वो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट। कैंपेन्स हैव आल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग बेस्ड, तो जो कैंपेन्स हुई जगह जगह, उससे क्या हुआ कि वहाँ से जो न्यू लॉ जो है बनाए गए और पास किए गए। अ लॉ वाज पास्ड इन 2006, एक जो लॉ है वो पास हुआ 2006 में, टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस सम लीगल प्रोटेक्शन। तो उनको मीन्स की अ लॉ वाज पास्ड 2006 में, एक लॉ पास हुआ टू गिव वुमेन हु फेस मीन्स की वुमेन जो फेस करती है फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर वायलेंस विद इन देयर होम्स, अपने ही घर में, आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, तो इसको क्या दी गई है, एक लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 पे। 1997 में क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फॉर्मुलेट किए कुछ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ एट द वर्क प्लेस एट विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या तो वर्क प्लेस या तो मीन्स की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पर जो मीन्स की एक वुमेन एंड गर्ल्स पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फॉर्मुलेट की गाइडलाइंस इन 1997 में। अब अगर हम 1980s की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन्स ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डॉवरी डेथ्स, तो हमारी कंट्री में क्या हुई, बहुत ज़्यादा डॉवरी डेथ्स हुई, मीन कि दहेज के ऊपर डेथ्स हुई। केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए जो हमारी जवान ब्राइड्स थी, दुल्हनें थी, उनको क्या हुआ, बीइंग मर्डर्ड मीन्स कि कत्ल किए गए बाय देयर इन लॉज, उनके इन लॉज और हस्बैंड्स ने। ग्रीडी फॉर मोर डावरी, और मीन्स कि उनको प्रेशराइज किया जाता था कि मीन्स कि आपको क्या करना है, डावरी लानी। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस, they did so by coming on to the streets, approaching the courts and by sharing information. Eventually this became a public issue in the newspaper and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. तो at last when the women ये women are struggling ये for what dowry system, तो इवेंचुअली क्या हुआ, आखिरकार हुआ कि ये जो इशू है वो न्यूज़पेपर पे आए, मीडिया पे आए, प्रेस पे आया, तो ये जो डावरी जो सिस्टम है, तो इसको क्या किया गया, इसको चेंज किया गया। और अब अगर कोई मीन्स कि कोई फैमिली हो जो डावरी मांगे, तो उसको क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। Raising awareness. An important part of the women's movement work is to raise public awareness on women's right issues. Their message has been spread through street plays, songs and public meetings. तो raising awareness means कि क्या था ये women's के movement का, ये means कि awareness को raise करना, means कि एक important part था किसका, women की movement का। Work is to raise public awareness means कि public में क्या फैलाए, awareness फैलाए किसके बारे में, वुमेंस राइट इश्यूज़ के, मीन्स कि जो औरतों के जो हक है और जो उन पे जो इश्यूज़ खड़े होते थे बाय द मैन एंड द ऑल दोज थिंग्स, जो कि स्टीरियोटाइप्स आप बोलो या कुछ भी बोले, तो जो भी अवेयरनेस होती, सॉरी, जो भी ये वुमेंस के राइट्स पे जो भी इशू होते थे, तो उस पे क्या हुआ, तो उस पे इन लोगों ने कुछ स्ट्रीट प्ले किए या सॉन्ग्स या पब्लिक मीटिंग बुलाए, जहाँ से उन्होंने क्या किया, रेजिंग अवेयरनेस।
Protesting. The women's movement raises its voice when violations against women take place. For example, when a law or policy acts against their interest. Public rallies and demonstrations are a very powerful way of drawing attention to injustice. फिर जो protesting है वो मीन्स कि ये वुमेंस राइट्स पे वुमेन के मूवमेंट्स पे फिर प्रोटेस्टिंग इन्होंने किया स्टार्ट, और प्रोटेस्टिंग की वजह से कुछ इन्होंने एक्टर्स मीन्स के एक्टर्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट और जो पब्लिक रैलीज निकाले, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ कितने ज़्यादा इनजस्टिस हो रहे हैं. Showing solidarity. The women's movement is also about showing solidarity with other women and causes. So, here our chapter is complete. Thanks for watching.